नमस्कार साधकों। आज का विषय सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव है। क्योंकि हर इंसान कभी न कभी ये महसूस करता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो शब्दों में नहीं समझा सकता, और तभी मन कहता है, क्या ये ईश्वर का संकेत है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमेशा बोलते हैं, बस मनुष्य सुनना देर से सीखता है। और आज की इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे वो 4 दिव्य संकेत जो अगर आपकी जिंदगी में दिखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। और हां, वीडियो के बिल्कुल अंत में एक जबरदस्त गूढ़ ज्ञान मिलेगा जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा का पूरा दृष्टिकोण बदल देगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में लिखें, मैं ईश्वर की कृपा को स्वीकार करता या करती हूं। अब शुरू करते हैं। संकेत 1, आपका मन अनजाने में ही शांत होने लगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर का पहला स्पर्श मन पर पड़ता है, और यह शांति कोई बाहरी परिस्थिति की वजह से नहीं आती। यह शांति अचानक आती है, बिना किसी कारण के। जैसे सुबह उठते ही मन शांत, बिना वजह दिल हल्का, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना आना, वही समस्याएं पर प्रतिक्रिया बदलना, अंदर से महसूस होना कि सब ठीक हो जाएगा। यह शांति स्थूल मन की नहीं होती, यह सूक्ष्म आत्मा का संकेत होता है कि डिवाइन पावर आपकी ऊर्जा को छू रही है। लोग सोचते हैं कि कृपा मतलब अचानक पैसे आ जाना, अचानक काम बन जाना, अचानक जीवन में चमत्कार। नहीं, सच्ची कृपा मन पर उतरती है। शांति, स्पष्टता, समाधान, ये क्रम है। और जब आपके भीतर ये शांत ऊर्जा आने लगे तो जान लीजिए ईश्वर ने आपका मन अपनी आवृत्ति पर ट्यून करना शुरू कर दिया है। ये संकेत कुछ लोग महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते, लेकिन असल में ये वही दिव्य ट्यूनिंग है जो इंसान को उसके असली मार्ग पर ले जाती है। संकेत 2, परिस्थितियां बदलने से पहले आपकी सोच बदलने लगे। बहुत लोग कहते हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा, कैसे मान लूं कि ईश्वर कृपा कर रहे हैं? योगानंद कहते हैं, ईश्वर पहले मन को सुधारते हैं, फिर परिस्थितियों को। जब ईश्वरीय कृपा सक्रिय होती है तो आप पाएंगे जिस चीज से डर लगता था अब वही चीज सामान्य लगने लगे, जिसकी चिंता होती थी अब वही निर्बल लगने लगे, पुरानी सोच टूटने लगे, नकारात्मकता की पकड़ कम होने लगे, आप अपने आप बेहतर निर्णय लेने लगे, पुराने कर्मों की गांठें खुलने लगे। सबसे खास बात, परिस्थिति भले वही हो लेकिन सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। और यही सच्चा बदलाव है, क्योंकि जब सोच बदलती है ऊर्जा बदलती है, ऊर्जा बदलती है तब किस्मत बदलती है। कई बार लोग बोलते हैं, मेरी लाइफ तो अभी भी वैसी ही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी सोच बदलना ही सबसे बड़ा दिव्य चमत्कार है। ये संकेत साफ कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी चेतना को अपग्रेड कर रहे हैं। ये कृपा का दूसरा और बेहद शक्तिशाली रूप है। संकेत 3, सही लोगों से सही समय पर मुलाकातें होने लगे। ईश्वर कभी सीधे आकर नहीं बोलते, लेकिन लोगों के माध्यम से बोलते हैं। कृपा शुरू होने का तीसरा संकेत है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आपको जाना चाहिए। सही सलाह देने वाला कोई अनजान व्यक्ति, जीवन बदल देने वाली एक छोटी सी बातचीत, ऐसा गाइड, मेंटर या आध्यात्मिक मित्र, अचानक ऐसी किताब मिल जाना जिसकी आपको जरूरत थी, कोई वीडियो, कोई वाक्य, कोई वचन जो आपको झकझोर दे। पुरानी गलत संगत अपने आप दूर होने लगे। ऐसे लोग जुड़े जो आपकी ऊर्जा को उठाएं, गिराएं नहीं। ये सब अचानक नहीं होता, ये सब ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है गुरु स्वयं प्रकट होता है। मतलब जब आपकी आंतरिक आवृत्ति ऊपर उठने लगती है तो यूनिवर्स स्वयं उन लोगों को आपके रास्ते भेजता है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके। ये संयोग नहीं, ये संकेत है, कृपा का संकेत। संकेत 4, जीवन की घटनाएं आपको भीतर की ओर मोड़ने लगे।
यह सबसे गहरा और सबसे कम समझा जाने वाला संकेत है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को अपने करीब बुलाना चाहते हैं तो बाहरी दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको अंदर की ओर ले जाए। किसी चीज से अचानक मोह भंग, रिश्तों में मैच्योरिटी, वर्ल्डली डिजायर्स कम होना, अकेले रहकर शांति मिलना, मेडिटेशन की तरफ खिंचाव, मन का स्वतः भीतर मुड़ना, पुरानी नाराजगी, शिकायतें अपने आप खत्म हो जाना, कई बार दुख, असफलताएं, टूटन, इन सब के पीछे भी यही संकेत छुपा होता है, क्योंकि टूटन आत्मा को भीतर देखने पर मजबूर करती है। ईश्वर मनुष्य को दुख देने नहीं आते, ईश्वर मनुष्य को जगाने आते हैं। और जब जीवन आपको भीतर की ओर मोड़ने लगे तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जाग रही है, कृपा सक्रिय है। ईश्वरीय कृपा की सबसे बड़ी पहचान आपका भीतरी कंपास जागने लगता है। जब किसी इंसान पर दिव्य कृपा शुरू होती है तो उसके भीतर एक ऐसा आंतरिक मार्गदर्शक सक्रिय हो जाता है जो बाहरी शोर और भ्रम को काटकर सीधा सच की ओर ले जाता है। ये कोई आवाज नहीं होती, ये एहसास होता है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। निर्णय लेते समय भीतर से संकेत मिलना, गलत चीजों पर तुरंत बेचैनी, सही रास्ते पर तुरंत शांति, किसी गलती से पहले ही चेतावनी जैसी अनुभूति, किसी व्यक्ति की ऊर्जा तुरंत समझ आना। यह अंदर का कंपास ईश्वर की कृपा से ही काम करता है, क्योंकि आत्मा जब डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ने लगती है तो भीतर की चेतना बहुत अधिक तेज हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं ईश्वर का मार्गदर्शन शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलता है। और जब ये भीतर का कंपास जाग जाए तो जीवन के रास्ते सरल होने लगते हैं। असली आध्यात्मिक शक्ति यहीं से जन्म लेती है। करने की इच्छा कम होने की स्वीकृति बढ़ने लगती है। कृपा शुरू होने का एक और गहरा संकेत है, मन पहले जैसा जिद्दी नहीं रहता। पहले इंसान हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, लोग कैसे बिहेव करें, लाइफ कैसे चले, काम कैसे बने, परिणाम कैसे आए। लेकिन जब कृपा सक्रिय होती है तो ये कंट्रोल धीरे धीरे सरेंडर में बदलने लगता है। आप महसूस करते हैं मैं कोशिश करूंगा पर परिणाम जैसा भी होगा स्वीकार है। यह हार नहीं, यह शक्ति है, क्योंकि यही वह क्षण है जब व्यक्ति ईश्वर के साथ काम करना सीखता है, उनके खिलाफ नहीं। और इस सरेंडर से जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। मन हल्का, परिणाम बेहतर, गलतियां कम, अवसर ज्यादा, चिंता खत्म। ये सब ईश्वरीय फ्लो के लक्षण है। इस फ्लो में जो चलता है उसकी मंजिल निश्चित होती है, कर्मों का हिसाब साफ होने लगता है। कृपा का एक अद्भुत पर कई बार चुनौतीपूर्ण संकेत है, आपके पुराने कर्मों का हिसाब साफ होना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कुछ घटनाएं अचानक तेजी से घटने लगती हैं, पुराने संबंध सुधरते या समाप्त होते हैं, अधूरे काम पूरे होने लगते हैं, पुरानी रुकावटें हटने लगती हैं। कुछ तकलीफें आती भी हैं पर जल्दी चली जाती हैं। ये कठिनाइयां दंड नहीं, कर्म शोधन होता है, जिसे योगानंद जी स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन कहते हैं। जब आत्मा तेज गति से ऊपर उठने लगती है तो यूनिवर्स उसके रास्ते की धूल पहले साफ करता है। यही वजह है कि कृपा के शुरुआती चरण में कुछ लोग थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन ये असहजता स्थायी नहीं, ये केवल शुद्धिकरण का संकेत है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो इंसान पहले से 10 गुना हल्का, स्पष्ट और शक्तिशाली महसूस करता है। भीतर से एक खिंचाव महसूस होना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो। यह सबसे रहस्यमय और दिव्य संकेत है। एक समय आता है जब व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसे बार बार ध्यान, मंत्र, नाम जप, शास्त्र, ईश्वर की ओर इतना आकर्षण क्यों महसूस हो रहा है। वह कहता है पता नहीं क्यों, पर मन ईश्वर की ओर खींच रहा है। इस खिंचाव के 3 रूप होते हैं। 1 भावनात्मक खिंचाव, दूसरे ऊर्जात्मक खिंचाव, 3 आध्यात्मिक खिंचाव। ये तीनों मिलकर आत्मा को ऊपर उठा देते हैं। ये वही क्षण है जब ईश्वर अपने भक्त को
अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और ये खिंचाव इतना पवित्र होता है कि इसे कोई सांसारिक सुख पूरा नहीं कर सकता। संत लोग कहते हैं, ईश्वर को पाने की इच्छा ही ईश्वर का पहला स्पर्श है। मतलब अगर आपकी आत्मा ईश्वर को चाहने लगी है तो समझिए ईश्वर पहले ही आपकी आत्मा को छू चुके हैं। अब आती है वो गूढ़ बात जो सब कुछ समझा देती है। यही आज का जबरदस्त ज्ञान रहस्य। परमहंस योगानंद कहते हैं, कृपा अचानक नहीं आती, वो हमेशा से होती है। अचानक केवल यह होता है कि मनुष्य उसे स्वीकार करना शुरू करता है। मतलब ईश्वर की कृपा हमेशा आपके आसपास थी, लेकिन जब आपकी चेतना तैयार होती है तो आप उसे महसूस करना शुरू करते हैं। कभी संयोग लगता है, कभी बदलाव लगता है, कभी चमत्कार लगता है, पर असल में ये वही कृपा है जो हमेशा से आपकी जीवन यात्रा को संभाल रही थी। और सबसे बड़ा रहस्य ये है, ईश्वर का संकेत तभी मिलता है जब आत्मा संकेत को लेने के योग्य हो जाती है। और अगर आपको ये 4 संकेत दिखने लगे हैं तो जान लीजिए आपकी आत्मा तैयार है, आपका मार्ग खुल चुका है, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। समापन। ईश्वर की कृपा किसी एक घटना का नाम नहीं, ये एक स्थिति है, एक ऐसा आंतरिक रूपांतरण जहां मन, आत्मा और चेतना दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और जब ये जुड़ाव हो जाता है तो इंसान का जीवन केवल बदलता नहीं, पवित्र हो जाता है। आज की इस यात्रा में आपने उन संकेतों को जाना जो आपकी आत्मा को ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। अगर आपने इन्हें महसूस किया है तो बधाई नहीं, आशीर्वाद समझिए, क्योंकि यह वही राह है जिस पर चलकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये संकेत मैंने भी महसूस किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सेव जरूर करें और कमेंट्स में लिखें, मैं ईश्वर की कृपा को स्वीकार करता या करती हूं। आपके शब्द ही आपकी ऊर्जा बनते हैं और आपकी ऊर्जा ही आपकी किस्मत।